नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक बार फिर से 5G क्योंकि बदलेगी लाइफ जी। जी हां, 5G का आगाज देश में होने वाला है और तय है कि इससे आपकी और हमारी लाइफ बदलने वाली है। पहले भी कई बार हम आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो लम्हा बस आने ही वाला है जब देश को 5G की सौगात मिलने वाली है। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी देश में 5G सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद जो होगा वो कमाल होगा। चलिए, तो आपको हमें क्या फर्क पड़ेगा, कितना फायदा होगा, कैसे बदलेगी हमारी लाइफ जी, यही तो कमाल का है 5G। आज बातचीत एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की। वेलकम, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गैरोला साहब। तो पहले जैसा मैंने कहा, हमने बात की इसके बारे में और अब वो मोमेंट बिल्कुल जस्ट आ ही चुका है। तो जो सेवाएं शुरू होंगी, क्या आपको हमें तुरंत ये सेवाएं मिल जाएंगी, कैसे होगा? मतलब बहुत सारे सवाल है मन में, लेकिन क्या करना होगा? क्या आप अपने मोबाइल ऑपरेटर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई मुझे 5G सर्विस चाहिए, या ऑटोमेटिकली आपका फोन 5G? ऐसे कई सवाल हमारे पास लोगों के आए, तो मैंने भी आपसे यही पहला सवाल पूछ लिया। देखिए, ऐसा है कि 5G सर्विसेज जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा पहले ये लॉन्च होंगी। तो मेरे को लगता नहीं कि ऑपरेटर भी बहुत ज्यादा फुल फ्लेजेड लॉन्च के लिए तैयार होंगे आज की डेट में। तो ये सर्विसेज मेरे को लगता है कि शुरू में सिर्फ 1-2 सिटीज में ही मिलेंगी और उस वाले सिटीज में शुरू में ऑपरेटर को कई जो टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि लोग बस इसको एक्सपीरियंस करें और जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ सिटी, 1-2 सिटी में होगी अभी, अगर हम कल से लॉन्च की बात करें तो, और उसमें भी उन सिटीज में भी बहुत ही लिमिटेड होगी। तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा। ऑपरेटर को हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो फोन है वो 5G इनेबल्ड फोन है या नहीं है। जो हाई एंड फोन है उनमें तो 5G है, लेकिन कई सारे मिड सेगमेंट के फोन हैं जो कि मासेस जो कंज्यूमर है उनके पास वही मिड सेगमेंट के फोन हैं जिनमें कि आज की डेट में 5G नहीं है। तो हमें अपना फोन भी चेंज करना पड़ेगा। अपने ऑपरेटर के पास जाकर ये देखना होगा कि हमारे एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ये चांसेस हैं कि 5G के जो टैरिफ हैं, 5G के टैरिफ 4G से अलग होंगे। और जैसे कि लगता है कि 4G से थोड़ा ज्यादा इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, लेकिन ये नया टैरिफ ये कब से इम्प्लीमेंट करेंगे? जब फुल फ्लेजेड सर्विस आती है उसके बाद करेंगे या शुरू में सिर्फ ट्रायल के लिए देंगे? आपको ध्यान होगा कि जिस समय जियो ने 4G सर्विस लॉन्च करी थी तो उस समय नियरली पहले 3 महीने तक ये सर्विस एक तरीके से ट्रायल लेवल पे थी और कंज्यूमर के लिए फ्री थी। उसके बाद उस 3 महीने के पीरियड को फिर 3 महीने तक और ज्यादा एक्सटेंड किया गया। तो हो सकता है कि इसी तरीके से ऑपरेटर्स 5G में के लिए भी करें। मेरे ख्याल से कल जब सर्विस लॉन्च होगी तो उसके बाद ये सारी की सारी चीजें अब हमारे सामने आ जाएंगी। राइट। तो वैसे आपके टीवी स्क्रीन पे ग्राफिक्स आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, ये वो टॉप सिटीज हैं जहां पर ये सर्विस सबसे पहले शुरू होने वाली है। हाँ, इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कल इन सभी शहरों में एक साथ शुरू हो जाएगी? अगर होती भी है तो क्या इनके हर सर्कल में शुरू हो जाएगी? थोड़ी देखने वाली बात रहेगी। एक और सवाल जो बहुत दर्शकों के मन में है संदीप साहब, वो ये है कि क्या हैंडसेट का, तो देखिए गैरोला साहब ने बताया कि चेंज होगा, हम सब जानते भी हैं और इनफैक्ट बुलेटिन में आगे हम आपको कुछ बढ़िया हैंडसेट्स भी बताने वाले हैं शो में आगे। लेकिन क्या आपको आपका सिम भी बदलना होगा? यह सवाल कई लोगों ने पूछा है। ओके विपिन, यानी कि बेसिकली FAQ सेक्शन से शुरुआत करते हैं कि जो कंज्यूमर्स के दिमाग में सवाल होंगे उनके जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले वाला सवाल का जवाब मैं भी दे दूं कि 5G कल से हर जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बात की तो गारंटी है कि कल से आपको हर जगह पार्ले जी जरूर मिल जाएगा, 5G नहीं मिलेगा। लाइटर साइड पे थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। बट एक चीज तो है, एयरपोर्ट में मोस्ट प्रॉब्ली कल जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां पर 5G सर्विसेज का डेमो दिखाया जा सकता है। द्वारका से एयरपोर्ट लाइन का जो मेट्रो लाइन है उसमें दिखाया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं जो आपने पूछा सिम। तो बेसिकली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, क्या आपका फोन 5G रेडी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, 4G नहीं चलेगा। नंबर 2, आप 4G सिम यूज कर रहे हैं, क्या आपको अपना सिम चेंज करना पड़ेगा? तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको कोई सिम चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप एग्जिस्टिंग सिम पे 5G सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं।
तीसरी चीज, मेरे एरिया आपके एरिया में 5G है, फोन भी 5G है और सिम तो है ही, उसके बाद भी नेट आएगा? नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। वहां पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क में अगर आपने 4G टिक करके रखा हुआ है या 3G टिक करके रखा है, उधर जाके 5G का अगर ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो 5G कर लीजिएगा, या फिर ऑटो करके रखिएगा। तो उससे फायदा ये है कि बाय चांस आपके एरिया में 5G सर्विसेज आ रही हैं और आप थोड़ा आगे चले जाए जहां पर 5G सर्विसेज नहीं है, तो क्या होगा? अगर आपने 5G करके रखा हुआ है तो आपका फोन बंद हो जाएगा, कनेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटो पे डाल के रखा है, वो फॉल बैक करेगा 4G पे। 4G नहीं होगा वहां पर, 3G तो होगा, 3G पे फॉल बैक कर लेगा। तो सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको ऑटो पे अपने फोन को रखना होगा। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप के एरिया में 5G आ जाता है और आप यूज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों तीनों चीजें। एक तो सिम आपको नहीं बदलनी पड़ेगी, कई लोगों ने पूछ लिया आज तो कि सिम बदलनी पड़ेगी कि नहीं, तो जनाब सिम वही रहेगी और ऑटो मोड पे रखिएगा, ताकि जब तक पूरे देश में 5G का विस्तार हो, अगर आपको शुरू में मिल भी जाता है तो वो जब आप अगर उस 5G एरिया से बाहर निकले तो ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क अवेलेबल हो 4G 3G उस पर स्विच कर जाए। अब गरोला साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल और जो कि थोड़े दिन पहले आया, जब रिलायंस की एजीएम हुई, हमने उसमें सुना कि जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि जो जियो का 5G होगा वो ट्रू 5G होगा, यानी कि वो एक अलग नेटवर्क पे चलेगा, जबकि बाकी कंपनियों का एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क पर ही 5G जाएगा। कितना मतलब टेक्निकली इसको देखें तो ये कितना अलग होगा जियो का, और अगर जो दूसरे कंपनीज कर रही हैं कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क यानी 4G नेटवर्क पे ही 5G को चलाएंगे, तो कितना फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, इससे सर्विसेज में जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। जो सही मायने की 5G सर्विसेज हैं, वो 5G सर्विसेज चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए एक बिल्कुल ही पैरेलल एक नेटवर्क हो। आपने देखा होगा कि जिस समय 4G सर्विस लॉन्च हुई थी, तो 4G सर्विस में सारे के सारे कस्टमर जियो की तरफ भागे थे। उसका सिंपल रीजन ये था कि जियो का उस समय एक डेडिकेटेड 4G का नेटवर्क था, जबकि उस समय जो इनकम्बेंट ऑपरेटर थे एयरटेल और वोडाफोन, उन्होंने एग्जिस्टिंग 2G और 3G सर्विसेज के ही कोर नेटवर्क पे उन्होंने 4G सर्विस चलाने की कोशिश करी थी। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस और स्पीड बाकियों को नहीं मिल पाया और जियो को उसका फायदा मिला। वही चीज आज मेरे को लगता है कि 5G में होने वाली है। मैं बिल्कुल एक साधारण तरीके से जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस टेलीकॉम नेटवर्क के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर नेटवर्क और दूसरा होता है कि जो उसके ऊपर हम लोग ओवरले करते हैं। तो ये बाकी ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं कि कोर नेटवर्क तो सेम ही रहेगा और उसके ऊपर वो लोग 5G का नेटवर्क ओवरले करके उसको तब सर्विस देंगे। तो क्या है कि जिस समय 4G का नेटवर्क डिजाइन किया था, तो 4G का नेटवर्क एक पर्टिकुलर स्पीड, डेटा कैपेसिटी के लिए और जो रिस्पॉन्स टाइम है उसके लिए ही उसको डिजाइन किया था। आज और आपको मालूम है कि 5G की जो स्पीड है 4G की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन इसके लिए तो उसको डिजाइन करा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो 5G में डेटा का कंजम्पशन कहीं ज्यादा होगा, तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो कोर नेटवर्क है इनकम्बेंट ऑपरेटर का, वो उसके लिए भी तो डिजाइन हुए नहीं है। उसी तरीके से जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 10 मिली सेकेंड से भी नीचे का इसमें होता है 5G में, जबकि 4G में वो 40 मिली सेकेंड से ऊपर का होता है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम जिसके लिए 5G का नेटवर्क डिजाइन होना चाहिए था वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क नहीं है। तो इस कारण वो जो मेन जो एक्सपीरियंस है 5G का वो जो पुराने ऑपरेटर हैं उनके एक्सपीरियंस उनके नेटवर्क पे आ नहीं सकता। यहाँ पुराने से मेरा मतलब बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन है। तो अगर जियो पैरेलल बिल्कुल नेटवर्क डिजाइन करता है, जियो का जैसे कोर नेटवर्क बिल्कुल ही नया है जो कि 5G की जरूरत को देखते हुए डिजाइन किया गया है, उसके ऊपर जो BTS है, आप देखिएगा कि कोर की 5G नेटवर्क्स में BTS और ज्यादा नजदीक होते हैं। उसका कारण ये होता है कि 5G 3.5 गीगाहर्ट्ज में चलता है, तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तभी रिलायंस ने अनाउंस करा था, उन्होंने बोला था कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो 5G नेटवर्क में करेंगे। तो 5G का एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पूरा नेटवर्क अलग होना चाहिए। इसके लिए छोटा सा उदाहरण जो कि एक आम आदमी को समझ आएगा, वो ये है कि अगर आप भले ही
आप एक रेसिंग कार खरीद लें, लेकिन अगर आप पुरानी टूटी फूटी सड़कों में वो कार चलाएंगे जी। तो रेसिंग कार की स्पीड और जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए ये जरूरी है कि रेसिंग कार जिस लेवल की है उसी लेवल की सड़क भी हो। आपकी सड़क भी होनी चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपको जियो में मिलेगा। ये एक्सपीरियंस आपको नहीं, बढ़िया उदाहरण से आपने समझाया मनोज जी कि क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या दावा कर रही है